आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई क्या चीज़ होती है। एपीआई हमने बहुत एक टर्म यूज़ की है और देखी है कि मार्केट में बहुत सारी एक टर्म यूज़ हो रही है कि एपीआईज बना लें, एपीआई कंज्यूम कर लें, एपीआई ये होती है, एपीआई वो होती है। तो असल में एपीआई होती क्या है, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको एपीआई की समझ आ सके कि एपीआई होती क्या है, और इस वीडियो सीरीज़ में हम आगे चल के बात कर सकेंगे कि हम एपीआई बनाते किस तरीके से हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एपीआई होती क्या है। एपीआई हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई दो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए और डेटा शेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है और फंक्शन होता है। यानी कि फंक्शंस लिखे हुए होते हैं और कुछ प्रोसीजर्स लिखे होते हैं जिनके थ्रू दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि अमेजोन की तरफ से है कि एक मैकेनिज्म है जो कि दो सॉफ्टवेयर्स को या कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू सम सर्टेन डिफाइंड प्रोटोकॉल्स। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी शार्प पे लिखा हुआ है और एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी और लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हैं? तो जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है वो सी शार्प का सॉफ्टवेयर है और ये एपीआई बनाएगा जो कि ये दूसरा सॉफ्टवेयर अपने पास कंज्यूम करेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर टू कुछ डेटा सॉफ्टवेयर वन से रिक्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कि कुछ डेटा ले रहा होगा और कुछ डेटा इसको सेंड कर रहा होगा। जस्ट लाइक कि उससे कह रहा है कि आप मुझे लिस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स की लिस्ट दे दीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर उसको लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। और अगर ये उन आइटम्स को ऐड करना चाह रहा है अपने पास कि भाई कोई नया आइटम हमारे पास ऐड कर दो, तो उस नए आइटम को ऐड करने के लिए सॉफ्टवेयर टू जो है वो डेटा सेंड भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये एपीआई आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। एपीआई काम कैसे करती है? एपीआई आर्किटेक्चर जो है वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पे बेस कर रहा होता है। अब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है? तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है कि एक हमारे पास सर्वर होगा जो कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा। दूसरा हमारे पास क्लाइंट होगा जो उस सर्वर से कम्युनिकेट करके डेटा या सर्विसेज ले रहा होगा या उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर पे हमारा जो है वो एपीआई भी काम करती है, जहाँ पे हमारा जो हम एपीआई जिस सिस्टम से बना के एक्सपोज कर रहे होते हैं वो सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से यानी कि क्लाइंट से को डेटा दे भी रहा होता है और क्लाइंट से डेटा ले भी रहा होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इसी तरीके से है कि हमारे पास एक वेदर की एप्लीकेशन है। तो वेदर की एप्लीकेशन जो है उसकी अपनी एक डेटाबेस होगी और ये एक वेब एप्लीकेशन होगी जो कि ओवर इंटरनेट काम कर रही होगी। अब इससे क्लाइंट एप्लीकेशन जब कनेक्ट होने जाएगी, और क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो एक मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप जब वेदर स्टेशन से कनेक्ट होने के लिए जाएगी कि भाई मुझे वेदर की सिचुएशन बता दीजिए, तो उसके लिए वो उनको बोलेगी कि मुझे आप अपना डेटा दे दीजिए जो कि मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूं। तो वो डेटा लेने के लिए जब वेदर स्टेशन के सर्वर पे जाएगी तो वहाँ से उसको डेटा एपीआई के थ्रू मिल रहा होगा और मोबाइल एप्लीकेशन उस एपीआई को यूज़ करके उस डेटा को अपनी स्क्रीन पे दिखा रही होगी। एपीआईज के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रेस्ट एपीआईज हैं, सोप एपीआईज हैं, आरपीजीज हैं और वेब सॉकेट्स हैं। ठीक है, रेस्ट एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है आज के दौर में कि जहाँ पे हमारे पास जेसन डेटा होगा और जेसन में कम्युनिकेट हो रहा होगा। तो जेसन और एक्सएमएल दो तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं जिनमें डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है। ये डेटा का एक स्ट्रक्चर होता है कि डेटा किस तरीके से सेंड होगा ओवर इंटरनेट। दूसरी हमारे पास सोप है जो कि मोस्टली एक्सएमएल बेस्ड होती हैं। एक्सएमएल में हमारे पास डेटा शेयर हो रहा होता है। देन हमारे पास आरपीसीज आता है कि रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स होती हैं ये। तो इसमें नॉर्मली जेसन के अंदर डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है। और फिर हमारे पास एक और कम्युनिकेशन की टाइप आती है वेब सॉकेट। तो इसके थ्रू भी हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो मेनली जो एपीआई का काम होता है वो यही होता है कि आपको एक ऐसा एंड पॉइंट प्रोवाइड करना जहाँ पे आप अगर जो है वो उस सर्वर को बोलें कि मुझे एक सर्टेन डेटा चाहिए और वो सर्टेन डेटा आपको वो एपीआई रिटर्न कर दे। और इसी तरीके से आपके पास एक और एपीआई हो सकती है जो बोले कि भाई आपको अगर डेटा ऐड करना है तो आप मुझे ये सर्टेन डेटा दे दीजिए तो मैं अपने रिकॉर्ड में ऐड कर लूँगा। इसकी एग्जांपल एक वेदर की हो सकती है, इसकी एग्जांपल एक लाइब्रेरी की हो सकती है कि जहाँ आप कहते हैं कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स दिखा दीजिए, तो वहाँ पे आपके पास आप एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे कि गेट ऑल बुक्स, तो वो हमें आपको डेटा रिटर्न कर देगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सएमएल या जेसन कि भाई ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, ये आप अपने पास डिस्प्ले करा दीजिए। तो वो लिस्ट ऑफ बुक्स हमें
जेसन के फॉर्मेट में या एक्सएमएल के फॉर्मेट में हमें एपीआई रिटर्न कर देगी, और उसको हम अपने सिस्टम में किस तरीके से दिखा सकते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन में किस तरीके से दिखा सकते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें फिर उस एपीआई को कंज्यूम करना होगा और उसको अपने पास अपने इंटरफेस पे दिखाना होगा। तो दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई को यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक जो है वो सर्वर का रोल प्ले करता है जो कि एपीआई को होस्ट कर रहा होता है, और दूसरे सिस्टम्स को अलाउ कर रहा होता है कि आप एपीआई को यूज़ करें। एपीआई का फ़ायदा एक हमारे पास ये भी है कि यहाँ पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए हमें काम करना होगा। तो एपीआई चाहे किसी और लैंग्वेज पे लिखी हो, जस्ट लाइक मेरी एग्जांपल में सी शार्प के ऊपर लिखी हो, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर यानी मोबाइल एप्लीकेशन से, जो कि जावा पे भी लिखा हो सकता है, कॉटलिन पे भी लिखा हो सकता है, आईओएस पे भी लिखा हो सकता है, वहाँ से उस एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं। या कोई दूसरी वेब एप्लीकेशन जो कि पीएचपी पे हो या किसी और लैंग्वेज के ऊपर लिखी हो, तो वहाँ से भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो दो सिस्टम जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर हों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू एपीआईज, और एपीआईज हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे जो है कुछ सर्टेन तरीक़ेकार होता है, उसके थ्रू डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, या तो डेटा सेंड हो रहा होता है या डेटा रिसीव हो रहा होता है। होप आपको इस वीडियो से ये समझ आया होगा कि एपीआई का बेसिक रोल क्या होता है और एपीआई किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती है। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू।